मैदान से पहाड़ तक बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल के मनाली में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। पलचान के सेरी नाला में बादल फटने के बाद व्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में मनाली के गांव सोलंग को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल भी बह गया। इतना ही नहीं, नदी किनारे बने कैफे में भी पानी भर गया। सोलंग नाला, अंजनी महादेव और रोहतांग की ओर से आ रही सहायक नदियों में भी सैलाब का सितम दिखा। उफान के बीच लाहौल स्पीति के तेलिंग नाला में भी मलबे के चलते मनाली लेह सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई। मनाली प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों और सैलानियों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में फंसी 4 महिलाओं का रेस्क्यू एसडीआरएफ और पुलिस ने किया। बताया जा रहा है कि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये चारों महिलाएं सैलाब के बीच फंस गई थीं। महिलाओं ने रेस्क्यू टीम का आभार जताया। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुलाबगढ़ से मचील जाने के रास्ते में कुंडेल गांव में बना पुल पानी के तेज बहाव में नदी में समा गया, जिसके बाद प्रशासन ने सेना की मदद से बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बैली ब्रिज को लेकर खुशी जताई। गुजरात में मूसलाधार मुसीबत का कहर जारी है। कई जिलों में बारिश के बाद जलजमाव होने से लोग बेहाल हैं। खेतों में पानी भरने से किसानों के हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। नवसारी में बाढ़ की विनाश लीला से लोग खौफजदा हैं। लगातार बारिश के बाद पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवसारी में गुरुकुल सुपा के पास कुरेल को जोड़ने वाले लो लाइन ब्रिज पर बाढ़ का पानी आ गया। कोच वे पर पानी आने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। राजस्थान के कई जिलों में कुदरत की मार देखी जा रही है। 12 में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। एक बीमार बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लोगों ने चारपाई पर नदी पार कराई। गांव के लोगों ने बुजुर्ग महिला को ट्यूब के जरिए उफनती नदी से निकाला। सैलाब के सितम के बीच लोगों को अपनों के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। मुश्किल समय में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 24 घंटे के अंदर 6 इंच बारिश से हर तरफ पानी का प्रहार देखा जा रहा है। बूंदी में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से तालेड़ा नदी का रौद्र रूप थम नहीं रहा। अकतासा पुलिया पर 2 से 3 फीट तक पानी आ चुका है। सैलाब को पार करने की जिद में कई लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। जाखरुन माधोराजपुरा पुलिया को पार करते समय किसान की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव 24 घंटे बाद निकाला जा सका। भीमलत, बर्धा बांध, गुढ़ा बांध समेत कई बांधों में पानी लबालब हो चुका है। गुढ़ा बांध के 2 गेट 2 फीट तक खोले गए, जिससे निचले इलाके में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद राजस्थान के जोधपुर में हालात बदतर हो गए। 2 घंटे की मूसलाधार मार से जोधपुर में सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखा। कई जगह नावें चलने लगी। शहर के भीतरी इलाके में पानी में 2 कारें बह गई। जोधपुर के रेलवे स्टेशन, एमडीएम हॉस्पिटल में पानी भर गया। कुछ जगह पानी में एम्बुलेंस भी फंस गई। सोमवार शाम को जोधपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 2 घंटे चला। इससे शहर एवं भीतरी परकोटे की सड़कें नदी बन गई। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई और वहां भी बाढ़ के हालात दिखे। राजस्थान के टोंक में भी बारिश तबाही बनकर बरसी। सड़क पर तेज बहाव में एक युवक बह गया और देखते देखते लोगों की आंखों से ओझल हो गया। टोंक में बाजार की सड़क पर सैलाब का आलम ऐसा था कि क्विंटल भर वजनी बाइक तिनके की तरह तैरने लगी। कई जगह ऐसे हालात दिखे। एक स्कूटी भी भरे बाजार में बहती नजर आई। लोगों ने किसी तरह खींचकर इसको निकाला। कोटा में भारी बारिश के चलते बोलेरो कार पानी में डूब गई। यहां लोगों ने किसी तरह मुश्किल से ड्राइवर की जान बचाई। अंडरपास में डूबी पूरी कार से 4 लोगों को निकाला गया। ये तस्वीरें कोटा के गोविंद नगर रेलवे स्टेशन अंडरपास की हैं। इस अंडरपास में 8 फुट पानी भर गया। अजमेर के किशनगढ़ में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बारिश के पानी में सिलेंडर बहते नजर आए। अजमेर जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अजमेर के किशनगढ़ में करीब 2 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सड़कें दरिया बन गई और गैस के सिलेंडर तिनके की तरह बहने लगे।
सरवाड़ी गेट पर रखे गैस के सिलेंडर पानी के तेज बहाव के चलते बहने लगे। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने सिलेंडरों को निकाला। कठुआ में ओझ नदी में खतरनाक बाढ़ आ गई। यहां से बाढ़ में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू टीमों ने बचाया। आसपास के तमाम इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। एमपी के श्योपुर में बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। श्योपुर का राजस्थान से संपर्क कट चुका है। खातोली पुल से 8 फीट ऊपर बह रहा बाढ़ का पानी। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं चाहती हूं कि सच्चाई एक समय सीमा में सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दिए जाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जीवन भर राजनीति की है, ये अपने निजी फायदे के लिए नहीं की। मेरे लिए राजनीति ही जनसेवा है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। यहाँ ईडी ने दोनों की 14 दिन की कस्टडी मांगी है। ईडी की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी करीब 22 करोड़ रुपए कैश ही बरामद हो पाए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए और बरामद होंगे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें कई लोगों की संलिप्तता है। ऐसे में दोनों से पूछताछ की जानी जरूरी है। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बड़ा दावा किया गया। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि बीजेपी के ये 16 विधायक वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो जेएमएम को सपोर्ट करना चाहते हैं। सुप्रियो के मुताबिक ये विधायक अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी जब औपचारिक रूप से उनके पास भेजा जाएगा। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार और बढ़ती जा रही है। अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति पर एक और जांच के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक ये शिकायत न्यायविदों, वकीलों और प्रतिष्ठित नागरिकों के एक संगठन ने दी है। इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पहले वाली शिकायत के आधार पर उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही कर चुके हैं। दिल्ली में नई शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश के बाद से बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर आप सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संसद की मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया। ये चारों कांग्रेसी सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। ज्योतिमणि माणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास को सस्पेंड किया गया। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे। तख्तियां दिखाने वालों को उन्होंने सदन से बाहर करने के संकेत दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। गुजरात में जहरीली शराब से 11 लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब का ये कहर बाटोद जिले में बरपा है। जहरीली शराब पीने वाले करीब 50 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। सिर्फ भावनगर के अस्पताल में 40 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने वाले 7 लोगों की हालत गंभीर है। गुजरात में शराबबंदी लागू है, फिर भी शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। भावनगर अस्पताल में और 8 जहरीली शराब से बीमार लोगों को लाया गया। भावनगर अस्पताल में अब 30 मरीज भर्ती।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आज फिर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी में पेशी है। ईडी उनसे नेशनल हेराल्ड से संबंधित धन शोधन मामले में पूछताछ कर रही है। पिछली बार सोनिया से 2 घंटे पूछताछ की गई थी। आज भी कांग्रेस की प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि राजघाट के सामने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। इसी केस में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। देश आज कारगिल दिवस मना रहा है। 23 साल पहले भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर जिन जगहों पर कब्जा कर लिया था, भारत के जाबाज फौजियों ने उन दुर्गम स्थानों पर दोबारा तिरंगा लहराया था। 60 दिन से ज्यादा चलने वाली इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था।